नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया था उसके बाद पहली बड़ी बैठक की है, जिसमें कि 8 दलों के 14 नेताओं ने शिरकत की। साथ में ये भी कहा कि कोविड-19 के दौर में ये ऐसी बैठक है जिसमें एक साथ इतने लोग भाग ले रहे हैं, अदरवाइज तो मीटिंग वर्चुअली हो रही थी। ऐसे में आम आदमी के जहन में यही सवाल पहुंचता है कि आखिरकार ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि क्या अनुच्छेद 370 और 35 से जो ख़त्म किया गया था उसकी बहाली की कोई गुंजाइश बचती है। दूसरा मुद्दा है कि क्या वहाँ पे फुल स्टेटहुड उसको लौटाया जा सकता है। और तीसरा कि चुनाव कब होंगे। तो आपको बता दें कि जो 8 दल हैं उसमें से जो 3 प्रमुख हैं, एक पीडीपी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने पाकिस्तान का तरीके से राग अलापा कि व्यापार शुरू होना चाहिए, बातचीत उससे होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहती थी। जो गुफ्कार अलायंस बना है उसके जो प्रमुख हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने सलाह दी थी कि ये निमंत्रण निजी तौर पे आया है, नाम से आया है, इसलिए आपको शामिल होना चाहिए। और साथ में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये भी कह दिया कि 370 पे पाकिस्तान को लेके महबूबा मुफ्ती का क्या स्टैंड है वो बताएंगी। मेरा अपना ये स्टैंड है कि प्रधानमंत्री ने बुलाया है, मैं मीटिंग में भाग लेने आया। सब ने अपनी अपनी बातें रखी। जब 370 और 35A की बात आई तो तरीके से इसे कोर्ट के पाले में डाल दिया गया। यानी कि एक बात उन नेताओं को भी समझ में आ रही है कि बीजेपी और मोदी सरकार ने यदि 370 और 35A को हटाया है तो उसे वापस ले आने के लिए नहीं हटाया है। जब इसको लेकर के कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो वहाँ पे आप लड़िए। उन लोगों को भी पता है कि अंतिम अंजाम क्या होना है। बहस हो सकती है लेकिन अंजाम क्या होना है, जो ये सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस मामले में कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब बात दूसरी, क्या फुल स्टेटहुड वापस तुरंत मिल सकता है? पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलेगा जम्मू कश्मीर को, लेकिन ये कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब छिपा है गुलाम नबी आज़ाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त भी हैं। विचारों में और राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोस्त भी है, दोनों एक दूसरे को जानते समझते हैं। उन्होंने 2 बातें उठाई गुलाम नबी आज़ाद ने। वैसे तो 5 मांगे रखी, लेकिन ये कहा कि क्या ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन किया जाए, बिना डिलिमिटेशन के ही चुनाव करा दिया जाए। सीज फायर है, अच्छा सा माहौल है, इसमें चुनाव हो जाने दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे अभी जो वहाँ जिला परिषद के चुनाव हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह करके दिया कि जो लद्दाख की सीटें कम हुई हैं, यानी कि जो लद्दाख को में विधानसभा की सीटें थी और 3 सीटें हैं, 7 सीटें जोड़नी है, लिहाजा डिलिमिटेशन जरूरी है। यहीं पे इन लोगों की बोलती बंद हो गई कि डिलिमिटेशन तो होगा। अब बात आई कि क्या आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके चुनाव करा दीजिए, फिर पूर्ण राज्य का पहले दर्जा दीजिए फिर चुनाव कराइए। तो खुद गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ये बात उठाई तो उन्होंने इसे सिर्फ सुना, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या जो चुनाव है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद होगा। तो आपको ये बता दें कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका कार्यकाल जो है अगले साल मार्च तक बढ़ाया गया है। उस बीच में उसके सामने चुनौती है कि वो ज़मीन पर जा करके और क्षेत्रों का निर्धारण करे, लोगों से बातचीत करके। लिहाजा प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले आप इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस में शामिल होइए। तो एक तरह से उनका जो मकसद था कि आप इस प्रोसेस में शामिल होइए, उसके लिए सब लोग राज़ी हो गए हैं और कह रहे हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, ऐसी मीटिंग होती रहनी चाहिए। तो इस प्रोसेस में शामिल होने के बाद फिर बारी आती है चुनाव की। चुनाव कैसे? एक तो संघ शासित प्रदेश के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और दूसरा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके। तो चूंकि प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने ये आश्वासन नहीं दिया कि ये जो पहला चुनाव होगा वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके होगा, उन्होंने ये बात जरूर दोहराई कि गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बात बोली है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, वो हमारा कमिटमेंट है। लेकिन कब करेंगे ये कोई क्लियर कट आश्वासन नहीं मिला है कि वो ऐसा हो जाने के बाद ही चुनाव होगा। यानी कि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पहला चुनाव संघ शासित प्रदेश के रूप में ही हो।
अब बात ये आती है कि चुनाव कब, तो जैसे ही मार्च तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप मान के चलिए कि 9 महीने का टाइम है या उससे पहले कंप्लीट हो जाता है, तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से ये लगभग पौने 2 सालों में वहाँ पे काम हुआ है, विकास हुआ है, पूरा खाका लेकर के बैठे थे, और किस तरीके से घटनाएं घटी है, आतंकवादियों का जो आपको याद होगा कि पत्थर चलाने वाले, पत्थर फेंकने वाले जो दुकानें थी सब वो बंद हो चुकी है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग का संदेश क्या है। तो सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जो भी बाहर निकला सबने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग रही, सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई, 370 और 35 पे कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, वहाँ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और फिर तो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे, डिलिमिटेशन वाले प्रोसेस में भाग लेंगे। बस एक ही बात आती है कि ये लोग चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के चुनाव हो, और इस पे सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। लबोलुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स ने मिल करके जो प्लान बनाया था, वो प्लान उनका काफ़ी हद तक सक्सेस रहा है कि सब लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लीजिए, यानी डिलिमिटेशन प्रोसेस में भाग लीजिए, और फिर आगे चुनाव होगा। चुनाव किस रूप में होगा ये इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दी गई है। तो संदेश कहाँ तक गया? संदेश सिर्फ जम्मू कश्मीर और पूरे देश तक ही नहीं रहा, संदेश पूरी दुनिया को गया कि भारत जो है लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, नौकरशाहों के भरोसे जो है वहाँ पे वो राज नहीं करना चाहता, जनप्रतिनिधियों के थ्रू राज करना चाहता है, क्योंकि लोग ही जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम ने जो प्लान तैयार किया था उसमें वो सक्सेस रहे हैं। अब आगे और क्या अपडेट आता है, क्या डेवलपमेंट होता है, जैसे कोई नई जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।